प्यारे बच्चों, क्लास 12th जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र पॉलिटिकल साइंस का जारी कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न के आंसर की और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थिति बनाए रखने की कला है, जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन एक तरह का मनमुटाव दो देशों के बीच चलते रहता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि अन्य 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य चीन, रूसी संघ, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ के 4 मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। युद्धों से बचते हुए न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से राष्ट्रों के बीच संकट का समाधान करना। तीसरा, सबसे मजबूत और कमजोर राष्ट्रों के भेदभाव से बचकर और मैत्रीपूर्ण संबंध, सहयोग और समन्वय बढ़ाकर विश्व शांति के लिए स्वास्थ्य वातावरण बनाना। चौथा है, सभी राष्ट्रों को एक साथ लाना और उनके बीच सहयोग करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तो सोवियत संघ राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद सोवियत संघ का वैचारिक आधार था। तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो वे थे दलाई लामा। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका 39 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है? तो वीटो पावर अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को वीटो मतलब नामंजूर करने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इन 5 सदस्यों की भूमिका को अहम माना जाता है, इसलिए इन्हें वीटो पावर दिया गया है। 40 नंबर है, 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन को विशेष महत्व दिया। जब माओ ने 1949 में समाजवादी राज स्थापित किया, तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1954 में दोनों देशों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि हुई, जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा गया, लेकिन 1958 के बाद इन संबंधों में दरारें पड़ने लगी, क्योंकि चीन ने सीमा विवाद उठाया। माओ ने नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायता सुवान कहकर निंदित किया। चीन ने 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा को नकारा, जिसके तहत तिब्बत व नेफा अब अरुणाचल प्रदेश जो है नेफा जो है अब अरुणाचल प्रदेश है के बीच विभाजन किया गया। चीनी शासकों ने कहा कि यह रेखा एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने डाली थी, जिसे उस समय चीन की कमजोर सरकार ने मान लिया था। वास्तव में यह क्षेत्र चीन का है। उसने जम्मू कश्मीर में लद्दाख का क्षेत्र भी मांगा, लेकिन भारत ने ऐसे आग्रह को स्वीकार नहीं किया। मार्च 1959 में चीनी सेनाओं ने घुसकर तिब्बत हड़प लिया, लेकिन नेहरू ने इसे चीन का घरेलू मामला बताकर उसका विरोध नहीं किया। अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने अपने साथियों के साथ भारत में शरण ली थी, लेकिन
भारत सरकार ने उन्हें निर्वासन में राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी। दोनों देशों से विशेषज्ञों के समूह समय समय पर वार्ता करती रही, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके पीछे प्रबल कारण बनाए जा सकते हैं। पहला, चीनी शासनकाल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सूत्र में विश्वास नहीं रखते थे और इसलिए वे सोवियत नेता गोर्बेचोव तथा भारत के नेहरू के आग्रह का उपहास कर रहे थे। दूसरा, चीनी शासनगण हर समस्या का बलपूर्वक समाधान करने की रणनीति के पक्षधर थे। तीसरा, चीनी शासनगण ऐसे प्रयास करके एशिया के अन्य देशों को प्रभावित करके उन्हें अपने नेतृत्वाधीन करना चाहते थे। चौथा है, चीनी शासकों ने अनुमान लगाया कि युद्ध से भारत की आर्थिक विकास को धक्का लगेगा, जिससे वहां असंतोष फैलेगा, नेहरू की कांग्रेस सरकार का पतन होगा, साम्यवादी लोग सत्ता में आ जाएंगे। चीनी शासकों ने यह भी अनुमान लगाया कि कोई बड़ी शक्ति गुटनिरपेक्ष भारत की सहायता नहीं करेगी तथा भारत सोवियत मित्रता का सही परीक्षण हो सकेगा। छठा है, चीनी शासक अपने देश की आर्थिक समस्याओं से अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे, जो माओ की महान उछाल की नीति की असफलता के कारण पैदा हुई थी। इस युद्ध में चीन ने भारत को हराया तथा उसकी लगभग 30,000 वर्ग मील भूमि का अवैध कब्जा कर लिया। भारत को तुरंत अमेरिका व सोवियत संघ की निःशर्त सैनिक सहायता मिली। युद्ध रुक गया। दिसंबर 1962 में कोलंबो में 5 गुटनिरपेक्ष देशों श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, घाना व मिस्र का सम्मेलन हुआ। उनके सुझाव आए, जिन्हें भारत ने कुछ शर्तों के साथ मान लिया, लेकिन चीन ने उन्हें नकार दिया। इस युद्ध के कारण भारत चीन संबंध टूट गया, लेकिन इस अपमानजनक पराजय ने भारत को यह शिक्षा दी कि उसे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। 41 नंबर है, मंडल आयोग का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो मंडल आयोग का गठन 1779 में जनता दल की सरकार द्वारा किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। सन 1977 के लोकसभा के चुनावों में जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक स्थानों के आरक्षण की बात कही थी। जब वह केंद्र सत्ता में आई तो इसी संगठन में उसने वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया, जो मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग की निम्नलिखित कार्य सौंपे गए। पहला है, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस संबंध में सुझाव देना। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियां निर्धारित करना। अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं सिफारिशें करना। और केंद्र व जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, वहां आरक्षण की सुविधा का पता लगाना। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए। तो भाषाई राज्यों का गठन एक सुनिश्चित करने के लिए किया गया, एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसमें है, इससे देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। 43 है, ऑपरेशन इनफिनिट रिच क्या था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किल्टन के काल का दूसरा सैनिक अभियान था। सन 1998 में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने नैरोबी केन्या तथा दार एस सलाम तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों में बम धमाके किए। ये बम धमाके कट्टर मुस्लिम विचारधारा पर आधारित थे। इसका बदला ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच था। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। इस ऑपरेशन से अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ हुआ। तो 1990 के दशक में राजनीतिक संघवाद और आर्थिक उदारीकरण के मामले में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उनका महत्वपूर्ण पहलू 1989 से नई दिल्ली में मौजूद गठबंधन सरकारें और अल्पमत सरकारें भी है।
1989 तक कांग्रेस के लंबे प्रभुत्व के बाद केंद्र में गठबंधन और अल्पमत की सरकारें दिखी। हालांकि केंद्र में गठबंधन सरकारें बनना 1889 में शुरू हो गया था और उसके बाद से ही जारी रहा, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी 1977 से 79 में एक तरह से गठबंधन ही थी। 1989 से 1999 के दशक में कई अस्थिर गठबंधन और अल्पमत सरकारें दिखी, जो एक के बाद एक आती रही। भारत में गठबंधन और अल्पमत सरकारें संसदीय व्यवस्था की उस नाकामी का नतीजा है जिसके तहत वह सरकार बनाने के लिए निचले सदन मतलब लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाती। 1889 के बाद से कोई भी पार्टी सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। केवल 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें हासिल कर पाई। 2014 के चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने 336 सीटें जीतकर, जिसमें भाजपा के 282 सीटें शामिल थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन से देश दक्षेस के सदस्य हैं? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। मतलब दक्षेस के मुख्य सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है 46। सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा करें। तो इसके कारण है सैन्य कारण। अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा से सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। मिखाइल गोर्बेचेव की नीतियां। तो इसमें ए पॉइंट है, मृतप्राय होती सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बेचेव ने ग्लासनोस्ता और पेरेस्ट्रोइका नीतियां को अपनाया। ग्लासनोस्ता का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई। बी पॉइंट है इसका, इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पूर्ण जागरण का प्रवेश कराने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया। राज ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ ली। फिर है, इसके बाद ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। मतलब ये इसके कारण है। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।